रक्त रंजित रात। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव करनपुर से होती है, जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था। गांव के लोग साधारण थे, मेहनती थे और रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। कारण था एक पुरानी किंवदंती जो गांव के बुजुर्गों की जुबान पर हमेशा रहती थी। किंवदंती के अनुसार गांव के पास बने एक खंडहर मंदिर में एक ऐसी आत्मा का वास था जो हर अमावस की रात को जंगल में भटकती थी। उस आत्मा का नाम था माया। माया, जो कभी गांव की सबसे सुंदर और गुणी कन्या थी, को एक तांत्रिक ने अपने प्रेम में फंसाने की कोशिश की थी। जब माया ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो तांत्रिक ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया। उसने माया को एक भयानक राक्षसी आत्मा में बदल दिया, जो हर अमावस की रात को अपने खोए हुए प्रेम की तलाश में जंगल में भटकती थी। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस रात जंगल में जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। कहानी का आरंभ। राहुल, एक युवा फोटोग्राफर जो शहर से गांव की प्राकृतिक सुंदरता को कैमरे में कैद करने आया था, इस किंवदंती को सुनकर हंसता था। वो आधुनिक विचारों का था और इन कहानियों को केवल मनोरंजन का साधन मानता था। उसने ठान लिया कि वो अमावस की रात को उस खंडहर मंदिर की तस्वीरें लेगा और गांव वालों को साबित करेगा कि ये सब केवल अंधविश्वास है। राहुल के साथ उसकी दोस्त नेहा भी थी। नेहा थोड़ी डरपोक थी, लेकिन राहुल का उत्साह देखकर वो भी साथ जाने को तैयार हो गई। गांव के मुखिया रामलाल ने उन्हें बहुत समझाया, बेटा तुम शहर के लोग हो, तुम्हें हमारी बातें बकवास लगती होंगी, लेकिन उस मंदिर में कुछ ऐसा है जो इंसान के बस का नहीं, वहां मत जाओ। लेकिन राहुल ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अमावस की रात थी। आसमान में स्याह अंधेरा छाया हुआ था और चांद का नामो निशान तक नहीं था। जंगल में सन्नाटा था, केवल झींगरों की आवाज और हवा के सनसनाने की आवाज सुनाई दे रही थी। राहुल और नेहा अपने बैग में कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और कांटों से भरा था। नेहा बार बार राहुल से कह रही थी, राहुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलें। लेकिन राहुल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे नेहा डरो मत, ये सब बस कहानियां हैं, तुम देखना हम सुबह तक वापस होंगे और मेरे पास इस खंडहर की ऐसी तस्वीरें होंगी कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे। करीब 1 घंटे की ट्रेकिंग के बाद वे उस खंडहर मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर की दीवारें जर्जर थी और जगह जगह मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। मंदिर का प्रवेश द्वार एक विशाल पत्थर का था, जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। राहुल ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, जबकि नेहा डर के मारे इधर उधर देख रही थी। पहला संकेत। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के अंदर से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल, तुमने वो सुना? कोई कुछ बोल रहा है। राहुल ने हंसते हुए कहा, हवा की आवाज होगी नेहा, डरो मत। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर के अंदर से एक औरत की हंसी की आवाज गूंजी। ये हंसी इतनी भयानक थी कि राहुल का कैमरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। क्या था ये? नेहा की आवाज कांप रही थी। राहुल ने टॉर्च उठाई और मंदिर के अंदर की ओर रोशनी डाली। वहां कुछ भी नहीं था, केवल अंधेरा और धूल। शायद हमारा वहम है, राहुल ने खुद को तसल्ली दी और कैमरा उठाकर फिर से तस्वीरें लेने लगा। भयानक मुलाकात। कुछ देर बाद राहुल ने मंदिर के मुख्य कक्ष में प्रवेश किया। वहां एक पुरानी मूर्ति थी जिसका चेहरा आधा टूट चुका था। मूर्ति के सामने एक छोटा सा तालाब था, जिसमें पानी की जगह कुछ काला सा तरल पदार्थ भरा था। राहुल ने उस तरल को देखा और उसकी तस्वीर लेने के लिए कैमरा उठाया। जैसे ही कैमरे का फ्लैश जला, तालाब के पानी में एक छवि उभरी, एक औरत की छवि, जिसके चेहरे पर खून बह रहा था और आंखें पूरी तरह से सफेद थी। नेहा चीख पड़ी, राहुल वो देखो। राहुल ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। नेहा शांत हो जाओ, यह बस हमारा दिमाग का खेल है।
लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। ये धब्बे धीरे धीरे एक नाम बनाते गए, माया। अब राहुल भी डरने लगा था। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के द्वार की ओर भागे, द्वार अपने आप बंद हो गया। अंदर से एक औरत की भयानक हंसी फिर से गूंजी और इस बार वो हंसी उनके ठीक पीछे से आ रही थी। माया का प्रकोप। राहुल और नेहा ने पलट कर देखा। उनके सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल, फटी हुई साड़ी और चेहरा इतना भयानक कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। तुमने मुझे जगाया, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो इंसानी नहीं लगती थी। अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। नेहा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। राहुल ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन माया ने अपनी उंगलियां हवा में लहराईं और राहुल का शरीर अपने आप हवा में उठने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, राहुल चीखा, लेकिन माया ने उसकी ओर एक भयानक मुस्कान फेंकी। तुमने मेरी तस्वीर ली ना, अब मैं तुम्हारी आत्मा लूंगी। राहुल का कैमरा जमीन पर गिरा और उसमें से एक के बाद एक तस्वीरें निकलने लगी। हर तस्वीर में माया थी, कभी हंसती हुई, कभी रोती हुई और कभी राहुल के चेहरे को नोचती हुई। राहुल का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अंतिम क्षण। जब नेहा को होश आया तो वो मंदिर के बाहर थी। राहुल कहीं नहीं था। उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसमें कोई तस्वीर नहीं थी। नेहा रोते हुए गांव की ओर भागी। गांव वालों ने उसे देखकर पूछा, राहुल कहाँ है? लेकिन नेहा कुछ नहीं बोल पाई। वो बस रोती रही। कुछ दिन बाद गांव वालों ने जंगल में राहुल का कैमरा पाया। उसमें केवल एक तस्वीर थी, राहुल की तस्वीर, जिसमें उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। गांव वालों ने उस कैमरे को मंदिर में वापस रख दिया और उसे फिर कभी नहीं छुआ।